दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल एग्रो पॉइंट JMB में। आज हम लेकर आए हैं BSc AG फर्स्ट सेमेस्टर का 10वें प्रश्न पत्र के लिए कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न जो है इंट्रोडक्टरी बायोलॉजी, उसके कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर आए हैं। चलिए देखते हैं उन प्रश्नों को। विभिन्न विज्ञानों के जनकों पिताओं के नाम। चलिए देखते हैं। पहले अरस्तु ने किस किस के अध्ययन किया है? या अरस्तु किस किस के जनक हैं? किस किस के हैं? पहले जंतु विज्ञान, दूसरे जीव विज्ञान, फिर रूढ़ विज्ञान। इन तीनों के जनक कौन है? अरस्तु। कौन है? अरस्तु। अगला कौन है? थियोफ्रेटस। थियोफ्रेटस ने क्या किया है? वनस्पति विज्ञान के जनक हैं। किसके? वनस्पति विज्ञान के जनक हैं थियोफ्रेटस। और ग्रेगर जॉन मेंडल किसके हैं? आनुवंशिकी के। किसके? आनुवंशिकी के। आगे देखते हैं। अम्पेडोकाल्स ने क्या किया? उद्विकासी विचारों के जनक हैं। किसके? उद्विकासी विचारों के जनक। आगे देखते हैं। फ्रांसिस गाल्टन ने क्या किया? सुजनकी के जनक माने जाते हैं। किसके? सुजनकी के। सर फ्रांसिस गाल्टन। ह्यूगो डी वरीज कौन है? उत्परिवर्तन के जनक, म्यूटेशन। किसके? म्यूटेशन के जनक कौन है? ह्यूगो डी वरीज। चलिए आगे देखते हैं। कार्ल अर्नेस्ट बैन वेरियर किसके जनक हैं? आधुनिक भ्रूण के। किसके? आधुनिक भ्रूण के जनक माने जाते हैं। आगे देखते हैं। लियोनार्डो दा विंसी किसके जनक हैं? जीवांश विज्ञान के। किसके? जीवांश विज्ञान के। कैरोलस लीनियस किसके हैं? वर्गीकी के, टैक्सोनॉमी। और इन्हीं ने द्विनाम पद्धति दी है। कैरोलस लीनियस ने द्विनाम पद्धति। चलिए देखते हैं। फादर सुरेज किसके जनक हैं? विशिष्ट सृष्टिवाद सिद्धांत के। के लैंड स्टीनर ने क्या किया? रक्त समूह की खोज की है। किसकी? रक्त समूह की। एडवर्ड जेनर को है प्रतिजैविक के जनक। किसके? प्रतिजैविक के जनक। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, देख लीजिए। इनमें से एक न एक पेपर में जरूर पूछे जाएंगे। आगे देखते हैं। लेवेनॉक ने क्या किया? औद्योगिक सूक्ष्म जैविक के जनक हैं। आगे देखते हैं। विलियम हार्वे ने क्या किया? रक्त परिसंचरण की खोज। किसकी? रक्त परिसंचरण की। हिप्पोक्रेटस किसके जनक हैं? चिकित्सा विज्ञान के। किसके? चिकित्सा विज्ञान के। डब्ल्यू बेटसन ने क्या किया? आधुनिक आनुवंशिकी के जनक हैं। आधुनिक आनुवंशिकी के जनक कौन है? डब्ल्यू बेटसन। आगे देखते हैं। जी क्यूबियर ने क्या किया? तुलनात्मक शरीरिकी की जनक हैं। तुलनात्मक शरीरिकी के जनक कौन है? जी क्यूबियर। आगे देखते हैं। आर्चिबाल्ड गिर्ड ने क्या किया? मानव आनुवंशिकी की खोज की है। किसकी? मानव आनुवंशिकी की। चलिए आप देखते हैं। वस्तुनिष्ठ ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन। चलिए देखते हैं। पहला प्रश्न है। नमकीन क्षेत्रों में होने वाली वनस्पतियों को क्या कहते हैं? नमकीन क्षेत्रों में होने वाली वनस्पतियों को क्या कहते हैं? हेलोफाइट। क्या कहते हैं? हेलोफाइट। उत्तर क्या है इसका? हेलोफाइट। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। पौधों का कौन सा भाग श्वसन करता है? पौधों की पत्ती सांस लेने का काम करती हैं, पत्तियां भी करती हैं, तना भी करते हैं, और जड़ के द्वारा भी श्वसन होती है। किसके द्वारा? जड़ के द्वारा भी। अगर ऑप्शन में ऐसे दिया जाए तो ये तीनों माने जाएंगे। चलिए अगला देखते हैं। केला और नारियल कैसे फल हैं? बीजपत्री। कैसे? बीजपत्री। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। सिनकोना पौधे के तने की छाल से क्या प्राप्त की जाती है? सिनकोना के पौधे के तने की छाल से क्या प्राप्त करते हैं? कोनेन प्राप्त करते हैं।
क्या? कुनैन। अगले प्रश्न देखते हैं, बीज के अंकुर में क्या महत्वपूर्ण होता है? बीज के अंकुर में क्या महत्वपूर्ण होता है? हवा, नमी, उपयुक्त ताप। उत्तर क्या है इसका? हवा, नमी, उपयुक्त ताप। आगे देखते हैं, ईस्ट और मशरूम क्या होते हैं? ईस्ट और मशरूम क्या होते हैं? फंजाई, फफूंदी। क्या होते हैं? फंजाई। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, कीटों के वैज्ञानिक अध्ययन को क्या कहते हैं? कीटों के वैज्ञानिक अध्ययन क्या कहते हैं? एंटोमोलॉजी। क्या कहते हैं? एंटोमोलॉजी। और फल विज्ञान के अध्ययन को क्या कहते हैं? पोमोलॉजी। क्या कहते हैं? पोमोलॉजी। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, पुष्पों के विज्ञान के अध्ययन को क्या कहते हैं? पुष्पों के विज्ञान के अध्ययन क्या कहते हैं? फ्लोरिकल्चर। क्या कहते हैं? इसको याद कैसे रखेंगे? फूल से फ्लोरी और फल से पोमोलॉजी कर लेंगे। एक इसको याद रखेंगे तो फल वाला अपने से याद हो जाएगा। फूल से है फ्लोरिकल्चर। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे, सब्जी विज्ञान के अध्ययन को क्या कहते हैं? सब्जी विज्ञान के अध्ययन को क्या कहते हैं? ऑलरिकल्चर। क्या कहते हैं? ऑलरिकल्चर। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, आँख का वह भाग जिसके वर्णाक होल होता है तथा जो किसी व्यक्ति की आँखों का रंग निश्चित करता है उसे क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? आइरिस। क्या कहते हैं? आइरिस। उत्तर क्या है? आइरिस। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, अमोनिया को नाइट्रेट में बदलने में कौन भूमिका निभाता है? कौन निभाता है? नाइट्रोसोमोनास। कौन निभाता है? नाइट्रोसोमोनास। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे, जीनोम चित्रण का संबंध किसके चित्रण से है? किससे है? जीन्स से। उत्तर क्या है इसका? जीन्स। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, बारूदी सुरंगों का पता लगाने में कौन उपयोगी होते हैं? कौन होते हैं? पतंगा। कौन? पतंगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, एजोला, नील हरित, शैवाल एवं एल्फाल्फा किसके रूप में प्रयोग होते हैं? किसके रूप में? जैव उर्वरक के रूप में। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, इसमें से ज़रूर एक न एक पूछे जाएंगे कल के पेपर में, तो आप लोग वीडियो लास्ट तक देखें। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न, कौन एक आँख से आगे की ओर तथा उसी समय दूसरी आँख से पीछे की ओर देख सकता है? कौन देख सकता है? गिरगिट। उत्तर क्या है? गिरगिट। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, कृषि की वह शाखा जो पालतू पशुओं के चारे, आश्रय, स्वास्थ्य तथा प्रजनन से संबंधित होती है उसे क्या कहते हैं? पशुपालन, यानी कि एनिमल हस्बेंड्री। क्या कहते हैं? एनिमल हस्बेंड्री। चलिए प्रश्न देखते हैं, वृद्धावस्था के अध्ययन को कहा जाता है? क्या कहा जाता है? जेरेंटोलॉजी। क्या कहा जाता है? जेरेंटोलॉजी। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, जनसंख्या एवं मानव जाति के महत्वपूर्ण आंकड़ों के अध्ययन को क्या कहते हैं? जनानकी। क्या कहते हैं? जनानकी। जनानकी। क्या कहते हैं? जनानकी। अगला प्रश्न देखते हैं, एक जलीय पौधे को क्या कहते हैं? एक जलीय पौधे क्या कहते हैं? हाइड्रोफाइट। क्या कहते हैं? हाइड्रोफाइट। अगला प्रश्न है, हरे फलों को कृत्रिम रूप से पकाने हेतु कौन सी गैस का प्रयोग करते हैं? किसका करते हैं? एसिटिलीन। किसका? एसिटिलीन। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में प्रकाश ऊर्जा किस ऊर्जा में परिवर्तित होता है? किसमें होता है? रासायनिक ऊर्जा में। किसमें? रासायनिक ऊर्जा में। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, वृक्ष की आयु का वर्ष में निर्धारण किस आधार पर किया जाता है? किस पर किया जाता है? उसमें उपस्थित वार्षिक वलयों की संख्या के आधार पर। इस पर उसमें उपस्थित वार्षिक वलयों की संख्या के आधार पर करते हैं आयु का निर्धारण। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, समतापी प्राणियों में ताप का नियमन करने वाला मस्तिष्क केंद्र क्या है? क्या है? हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस। क्या है? हाइपोथैलेमस। अगला प्रश्न है, हमारी जीभ पर स्वाद कलिकाएं जो खट्टे का ज्ञान कराती हैं जीभ के किस भाग पर पाई जाती हैं? किस पर पाई जाती है? पार्श्व भाग। किस पर? पार्श्व, जो अगला हिस्सा होता है जीभ का। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे, मृदा को नाइट्रोजन से भरपूर करने वाली फसल कौन सी है? कौन सी है? मटर। कौन सी फसल है? मटर की फसल। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, मस्तिष्क का जो भाग बुद्धि का भाग कहलाता है उसे वैज्ञानिक भाषा में कहते हैं? क्या कहते हैं? सेरिब्रल हेमिस्फीयर। सेरिब्रल हेमिस्फीयर।
चलिए प्रश्न देखते हैं। नदियों में जल प्रदूषण किससे मापा जाता है? किससे मापा जाता है? पानी में ऑक्सीजन की घुली मात्रा से। पानी में घुली ऑक्सीजन की मात्रा से मापते हैं। चलिए अगला प्रश्न देखते। अगला प्रश्न है, शिशु का पितृत्व स्थापित करने के लिए किस तकनीकी का प्रयोग किया जा सकता है? किस तकनीक का प्रयोग किया जा सकता है? डीएनए फिंगरप्रिंट्स का। डीएनए फिंगरप्रिंट्स का। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। घोंसला बनाने वाला सांप कौन सा है? घोंसला बनाने वाला सांप कौन सा है? किंग कोबरा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। उत्परिवर्तन का सिद्धांत किसने दिया था? ये हम पहले ही बताए थे। किसने दिया था? ह्यूगो डी व्रीज ने। किसने? ह्यूगो डी व्रीज ने। म्यूटेशन पूछा जा रहा है। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। मनुष्य में अवशेषी अंग क्या है? मनुष्य में अवशेषी अंग क्या है? कर्णपल्लव पेशियाँ। चलिए प्रश्न देखते हैं। प्याज की खेती कैसे की जाती है? प्याज की खेती कैसे की जाती है? पौध प्रतिरोपण करके। कैसे की जाती है? पौध प्रतिरोपण करके। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। जीव विज्ञान का जनक कौन थे? जीव विज्ञान के जनक कौन थे? अरस्तु, जो हमने अभी पहले बताए थे। ये किस किसके हैं? जीव विज्ञान के हैं। और किसके हैं? जंतु विज्ञान के हैं। जंतु विज्ञान और भ्रूण विज्ञान के, जो शुरुआत में हमने बताए थे। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। इफेड्रिन औषधि का प्रयोग किस रोग में होता है? इफेड्रिन औषधि का प्रयोग किस रोग में होता है? किस में होता है? अस्थमा में। किस में? अस्थमा में। अगला प्रश्न देखते हैं। चावल की फसल के लिए कौन अच्छे जैव उर्वरक का कार्य करते हैं? कौन करते हैं? नीले हरे शैवाल। इसी को कहते हैं बीजीए। इसको क्या कहते हैं? बीजीए। नील हरे शैवाल को क्या कहते हैं? बीजीए। ब्लू ग्रीन एगली। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। कौन सा कीड़ा अपने जीवन चक्र के कोशित चरण में वाणिज्य तंतु पैदा करता है? कौन करता है? रेशम का कीट। चलिए प्रश्न देखते हैं। वनस्पति विज्ञान के जनक कौन थे? वनस्पति विज्ञान कौन जनक हैं? थेओफ्रस्टस। ये भी पहले बताए थे हम। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। लंबे समय तक कठोर शारीरिक कार्य के पश्चात मांसपेशियों में थकान अनुभव होने का कारण क्या होता है? क्या होता है? ग्लूकोज का अवक्षय। किसका? ग्लूकोज का अवक्षय। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। एक वयस्क मनुष्य के प्रत्येक जबड़े में दांत कितने पाए जाते हैं? कितने पाए जाते हैं? 16 दांत। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। मनुष्य का वैज्ञानिक नाम क्या है? मनुष्य का वैज्ञानिक नाम क्या है? होमो सेपियंस। मेढक का क्या है? राना टिग्रिना। मेढक का क्या है? राना टिग्रिना। अगला प्रश्न देखेंगे। बिल्ली का वैज्ञानिक नाम क्या है? फेलिस डोमेस्टिका। क्या है? फेलिस डोमेस्टिका। कुत्ते का क्या है? कैनिस फैमिलियारिस। कैनिस फैमिलियारिस कुत्ते का है। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। गाय का वैज्ञानिक नाम क्या है? गाय का वैज्ञानिक नाम क्या है? बॉस इंडिकस। ये देसी गाय का है। और विदेशी गाय का क्या है? बॉस टॉरस। क्या है? बॉस टॉरस। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। मक्खी का वैज्ञानिक नाम क्या है? मक्खी का वैज्ञानिक नाम क्या है? मुस्का डोमेस्टिका। क्या है? मुस्का डोमेस्टिका। आम का वैज्ञानिक नाम क्या है? आम का वैज्ञानिक नाम है मैंगीफेरा इंडिकस या मैंगीफेरा इंडिका। धान का क्या है? ओराइजा सटाइवा। धान का ओराइजा सटाइवा। और गेहूँ क्या है? टिटका मैस्टिवम। इनमें से एक ना एक जरूर पूछा जाएगा वनस्पति वो वैज्ञानिक नाम। तो आप लोग इसको दोबारा से देख लें। इनमें से एक ना एक जरूर पूछा जाएगा वैज्ञानिक नाम। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न क्या है। मटर का वैज्ञानिक नाम क्या है? मटर का वैज्ञानिक नाम क्या है? पायसम सटाइवम। क्या है? पायसम सटाइवम। और चने का वैज्ञानिक नाम क्या है? साइसर एसिटिवम। क्या है? साइसर एसिटिवम। चलिए अगला प्रश्न है। सरसों का वैज्ञानिक नाम क्या है? सरसों का वैज्ञानिक नाम क्या है? ब्रेसिका कैम्पेस्ट्रिस।
क्या है? ब्रिस्का कंप्रेस्टिस। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। आनुवंशिकता के नियमों के आधार पर मानव जाति के सुधार क्या कहलाता है? क्या कहलाता है? सुजनकी। क्या कहलाता है? सुजनकी। अगला प्रश्न देखते हैं, सुजनकी के जनक कौन है? ये भी हम पहले बता चुके हैं। सुजनकी के जनक कौन है? सर फ्रांसिस गाल्टन। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। वह लक्षण जो पीढ़ी दर पीढ़ी संचारित होते हैं क्या कहलाते हैं? आनुवंशिक लक्षण। क्या कहलाते हैं? आनुवंशिक लक्षण। जीवधारी के जो लक्षण प्रत्यक्ष रूप से दिखाई देते हैं उन्हें कहते हैं, क्या कहते हैं? फिनोटाइप। क्या कहते हैं? फिनोटाइप। जीवधारी के आनुवंशिक संगठन को क्या कहते हैं? जीनोटाइप। यहाँ पर याद रखेंगे, संगठन को जीनोटाइप कहते हैं और प्रत्यक्ष लक्षण प्रत्यक्ष रूप से दिखाई देते हैं उन्हें फिनोटाइप। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। कहने का मतलब बाहरी बनावट जिससे हम बाहर से देखते हैं उन्हें फिनोटाइप लक्षण कहेंगे और जो आनुवंशिक लक्षण होते हैं उन्हें हम जीनोटाइप कहते हैं। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। आनुवंशिकी संबंधी प्रयोग के लिए मेंडल ने किस पौधे पर प्रयोग किया था? किस पर किया था? मटर के पौधे पर। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न देखते हैं। एक ही गुणसूत्र पर स्थित जीनों में एक साथ वंशागत होने की प्रवृत्ति पाई जाती है। इस प्रवृत्ति को क्या कहा जाता है? क्या कहा जाता है? संलग्नता, सहलग्नता। क्या कहते हैं? सहलग्नता। चलिए प्रश्न देखेंगे। गुणसूत्र में पाए जाने वाले आनुवंशिक पदार्थ को क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? जीनोम। क्या कहते हैं? जीनोम। अगला प्रश्न है, आनुवंशिकता की खोजन किसने की थी? आनुवंशिकता की खोज किसने की थी? ग्रेगर जॉन मेंडल ने। किसने? ग्रेगर जॉन मेंडल ने। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। मनुष्य में पाए जाने वाले आवश्यक अमीनो एसिड की संख्या कितनी होती है? कितनी होती है? 20। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। कुछ जीवों में गुणसूत्रों की संख्या तो देख लेते हैं। मटर में 14 होती है, मनुष्य में 46। मटर में 14, मनुष्य में 46 और चिंपैंजी में 48, तंबाकू में 48 और कुत्ते में 78 और एस्केरिस में 2। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। लिंग संलग्नता को किसने सबसे पहले प्रतिपादित किया था? तो किसने प्रतिपादित किया था? मॉर्गन ने। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। जीन इंजीनियरिंग के प्रयोग द्वारा अवांछनीय जीनों को बदलने से संबंधित विज्ञान को क्या कहते हैं? चलिए दोबारा रिपीट करते हैं। जीन इंजीनियरिंग के प्रयोग द्वारा अवांछनीय जीनों को बदलने से संबंधित विज्ञान की शाखा क्या कहलाती है? क्या कहलाती है? यूफेनिक्स। क्या कहलाती है? यूफेनिक्स। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। जेनेटिक्स नाम का प्रयोग सबसे पहले किस वैज्ञानिक ने किया? किसने किया? डब्ल्यू वाटसन ने। किसने? डब्ल्यू वाटसन ने। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। किस वैज्ञानिक ने सर्वप्रथम जीन शब्द की खोज की या प्रयोग किया? तो कौन है? जोहानसन ने। कौन है? जोहानसन। जीन की आधुनिक विचारधारा किस वैज्ञानिक ने दी? किसने दी? एस वेंजर ने। किसने? एस वेंजर ने। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। गुणसूत्र का नामकरण किस वैज्ञानिक ने किया? किसने किया? डब्ल्यू बाल्डेयर ने। और खोज किसने की थी? स्ट्रासबर्गर ने। किसने की थी? स्ट्रासबर्गर ने। और कब की थी? 1875 में। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। गुणसूत्र के बाहर जीन यदि कोश के द्रव के कोशिकांगों में होते हैं तो उन्हें क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? प्लाज्मा जीन। क्या कहते हैं? प्लाज्मा जीन। अब ये बनाए थे। अब देखते हैं ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। चलिए देखते हैं। अर्ध विकसित अंगों के अध्ययन को कहते हैं। अर्ध विकसित अंगों के अध्ययन को क्या कहते हैं? अस्थिप्रजोजनवक्ता। अस्थिप्रजोजनवक्ता। क्या कहते हैं? अस्थिप्रजोजनवक्ता। राइट आंसर इसका बी है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत बेहतर पर्यावरण को उपलब्ध करा के मानवीय जाति में सुधार किया जाता है। चलिए दोबारा रिपीट करते हैं। विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत बेहतर पर्यावरण को उपलब्ध कराकर मानवीय जाति को सुधार करते हैं, क्या है? सुजीवन विज्ञान। राइट आंसर इसका ए है। चलिए प्रश्न देखेंगे। जीवों का उनके प्राकृतिक निवास में विशिष्ट व्यवहार का अध्ययन
क्या कहलाता है? आचार विज्ञान। राइट आंसर इसका सी है। चलिए प्रश्न देखेंगे। विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत मानव जाति के विभिन्न पहलुओं का अध्ययन करते हैं, क्या है? मानव जाति विज्ञान। राइट आंसर इसका सी है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। नील विहीन ग्रंथि का अध्ययन करते हैं, किसमें करते हैं? अंतःस्राविका में। राइट आंसर इसका भी है। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। विज्ञान की वह शाखा जिसमें मानवीय जाति के विकास के लिए आनुवंशिक सिद्धांत का अध्ययन करते हैं, किसमें? यूजेनिक्स में। राइट आंसर इसका ये है। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न है। विज्ञान की शाखा जिसमें बीमारियों के कारकों का अध्ययन करते हैं, किसमें करते हैं? हैत्की में। किसमें? हैत्की में। राइट आंसर का भी है। चलिए अगला प्रश्न देखें। पशुओं और जीवों पर रेडिएशन के प्रभाव का क्या अध्ययन है? पशुओं और जीवों पर रेडिएशन के प्रभाव का अध्ययन क्या होता है? रेडियो बायोलॉजी। राइट आंसर का सी है, रेडियो बायोलॉजी। चलिए प्रश्न देखेंगे। जनसंख्या का अध्ययन क्या कहलाता है? जनसंख्यिकी। राइट आंसर का सी है। टिश्यू कल्चर के अध्ययन के लिए उपयोगी है, क्या उपयोगी है? पौधा। राइट आंसर का बी है। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। चिकित्सा शास्त्र का जनक किसे कहते हैं? चिकित्सा शास्त्र का जनक किसे कहते हैं? हिप्पोक्रेटस को। राइट आंसर का सी है। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। सिल्वीकल्चर वनस्पति विज्ञान की वह शाखा जिसमें वर्णन होता है, किसका वर्णन होता है? वन के विकास का। राइट आंसर का बी है। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। एग्रोटोलॉजी में अध्ययन होता है। एग्रोटोलॉजी में अध्ययन किसका होता है? घासों का। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। पोडोलॉजी में अध्ययन होता है, किसका होता है? भूमि का। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। फलों का अध्ययन कहलाता है, फलों का अध्ययन क्या कहलाया जाता है? पोमोलॉजी। और फूलों का अध्ययन क्या कहलाया जाता है? फूलों का अध्ययन क्या कहलाता है? फ्लोरिकल्चर। क्या कहलाता है? फ्लोरिकल्चर। तो आप लोग याद रखेंगे। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। एग्रोफॉरेस्ट्री क्या होता है? कृषि फसलों के साथ साथ वन फसलों को उगाना। तो इसमें राइट आंसर इसका सा है। कृषि के साथ साथ उसी भूमि पर काष्ठी बारहमासी वृक्ष लगाना। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। एक्सोबायोलॉजी में निम्नलिखित में से किसका अध्ययन किया जाता है? किसका अध्ययन किया जाता है? बाह्य ग्रहों तथा आंतरिक जीवन में। बाह्य ग्रहों तथा अंतरिक्ष में जीवन। राइट आंसर इसका डी। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। जीव द्रव के पृथक्करण एवं संयोजन से संबंधित वनस्पति विज्ञान की शाखा कहलाती है, क्या कहलाती है? टिश्यू कल्चर। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। जीवाणु की खोज सर्वप्रथम किसने की? जीवाणु की खोज सर्वप्रथम किसने की? लीeuwenhoek ने। राइट आंसर इसके ये है। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। जीवाणु से संबंधित निम्न कथनों में से कौन सही है? कौन सही है? अधिकांश जीवाणु विधिपोषी होते हैं किंतु कुछ स्वपोषी होते हैं। इसका राइट आंसर सी है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न देखेंगे। जो जीवाणु सीधे ही वायुमंडलीय नाइट्रोजन को नाइट्रोजन के यौगिक में बदल देते हैं, क्या कहलाते हैं? नाइट्रोजन स्थिरीकरण जीवाणु। राइट आंसर का सी है। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। अधिक नमक वाले अचार में जीवाणु जीवित नहीं रह पाते हैं, क्योंकि वे जीवद्रव कुंचन होता है, क्योंकि वे जीवद्रव कुंचन हो जाते हैं और इस तरह मर जाते हैं। राइट आंसर का ये है। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न है। निम्नलिखित में से कौन सा रोग बैक्टीरिया से होता है? कौन सा होता है बैक्टीरिया से? हैजा। चलिए अगला प्रश्न है, आखिरी प्रश्न है हमारा। निम्नलिखित में से कौन सी बीमारी जीवाणु संक्रमण के कारण होती है? कौन सी बीमारी है? कुष्ठ रोग। चलिए तो हमारा आज के वीडियो में सिर्फ इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में। बताएं वीडियो कैसा लगा। वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को करें सब्सक्राइब, वीडियो कर दें लाइक। तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों, धन्यवाद।